पटना वाले खान सर जो हैं उनको डिटेन किया गया। तो मैं यहाँ पहले आज आपसे 2 मिनट एक बात ये करना चाहता हूँ कि पहले तो नॉर्मलाइजेशन है क्या और छात्रों की मांग क्या है और सरकार चाहती क्या है, क्या ये उचित है या अनुचित है, इन 2-3 पक्षों पर हम डिस्कस करते हैं। पहला, नॉर्मलाइजेशन का बेटा मतलब है कि जब सारे कैंडिडेट जो फॉर्म भरे गए हैं, जब सारे कैंडिडेट एक दिन और एक ही शिफ्ट में पेपर देते हैं तो वो नॉर्मल पेपर होता है और उसमें मेरिट के अकॉर्डिंग बच्चों का सिलेक्शन होता है। लेकिन जब बड़ी संख्या में फॉर्म भर दिए जाते हैं तो एक ही दिन एक ही शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन के लिए रद्द कराएंगे, मतलब रद्द कराएंगे, किसी कीमत पे बच्चों के भविष्य के साथ बीपीएससी को खेलने नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय स्वयं बोले कि वो नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करे। और यूपी आरओ के पेपर को लेकर ऐसी समस्या आई। अभी हाल ही में बिहार के पटना में भी बीपीएससी के जो छात्र हैं वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां पर पुलिस को लाठी भी चार्ज करनी पड़ी और सामान्यतः कुछ टीचर को भी डिटेन कर लिया गया, मतलब गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें पटना वाले खान सर जो हैं उनको डिटेन किया गया। तो मैं यहाँ पहले आज आपसे 2 मिनट एक बात ये करना चाहता हूँ कि पहले तो नॉर्मलाइजेशन है क्या और छात्रों की मांग क्या है और सरकार चाहती क्या है, क्या ये उचित है या अनुचित है, इन 2-3 पक्षों पर हम डिस्कस करते हैं। पहला, नॉर्मलाइजेशन का बेटा मतलब है कि जब सारे कैंडिडेट जो फॉर्म भरे गए हैं, जब सारे कैंडिडेट एक दिन और एक ही शिफ्ट में पेपर देते हैं तो वो नॉर्मल पेपर होता है और उसमें मेरिट के अकॉर्डिंग बच्चों का सिलेक्शन होता है। लेकिन जब बड़ी संख्या में फॉर्म भर दिए जाते हैं तो एक ही दिन एक ही शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराना कमीशन के लिए उचित नहीं प्रतीत होता। लेकिन जब बड़ी संख्या में फॉर्म भर दिए जाते हैं तो उस टाइम पर एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं होता। तो कमीशन क्या करता है, बच्चों को बांट देता है और अन्य तारीखों पर अन्य शिफ्ट बनाकर उन बच्चों को बोल देता है कि आपको इस दिन इस तारीख की शिफ्ट में पेपर देना है, आपको इस दिन इस तारीख की शिफ्ट में पेपर देना है और आपको इस दिन इस तारीख की शिफ्ट में पेपर देना है। अब जब बच्चे अन्य डेट पर अन्य शिफ्ट में एग्जाम देंगे तो सेम पेपर तो सबको दिया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर पहले दिन भी वही पेपर दे दिया दूसरे दिन तो पेपर लीक हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे में क्या करता है कमीशन हर दिन के लिए अलग अलग पेपर सेट करता है। अब मैं कह रहा हूं किसी दिन पेपर इजी आएगा, किसी दिन पेपर टफ आएगा। तो जिस दिन इजी आएगा उस दिन मेरिट ऊपर जाएगी उस वाले पेपर की, जिस दिन पेपर टफ आएगा उसकी मेरिट नीचे जाएगी। तो ऐसे में मेरिट जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। तो मेरिट को बैलेंस करने के लिए कमीशन नॉर्मलाइजेशन करता है, मतलब उसे बराबर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन करता है। इसी को वर्तमान में नॉर्मलाइजेशन के नाम से जाना जा रहा है, जिसके लिए यूपी के इलाहाबाद या प्रयागराज में यूपी पीएससी के छात्रों और आरओ के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था और बाद में आयोग ने छात्रों की डिमांड मांग ली। अभी हाल ही में बिहार के पटना में भी ऐसा ही हो रहा है, जहां पर बीपीएससी के छात्र इस बात की मांग कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, और जबकि सरकार यानी कमीशन कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन हो, क्योंकि एक ही दिन एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराना हमारे लिए संभव नहीं है। अब इसी को देखते हुए हाल ही में पटना वाले जो खान सर हैं उनको डिटेन कर लिया गया। तो छात्रों ने खान सर को सपोर्ट करते हुए उनकी बात को आगे बढ़ाया कि ये अन्याय किया जा रहा है। अब यहाँ पहली बात तो ये आती है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तब तक डिसीजन न लिया जाए जब तक बच्चों का विश्वास न जीता जाए और सारी चीजें बच्चों के सामने पहले ओपन की जाएं कुछ समय पहले, ताकि बच्चों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, बच्चों से कोई भी चीज छिपाई नहीं जाए। अगर बच्चे इस विश्वास में आ जाएं तब तो नॉर्मलाइजेशन करना उचित है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सामान्यतः बच्चों के साथ अत्याचार होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसान के बच्चे हैं, आम आदमी के बच्चे हैं, जो दिन रात मेहनत करके खून पसीने की कमाई से वो एग्जाम देने जाते हैं, तब सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। उनके साथ ये अन्याय होगा। और ऐसे में सामान्यतः शिक्षक लोग ईमानदार छात्रों के लिए खड़े हैं। अब ऐसे में बीपीएससी या कोई कमीशन ये कहे कि शिक्षक जो हैं वो बच्चों को बरगला रहे हैं, बच्चों को भड़क रहे हैं आंदोलन करने के लिए, ये बात जेन्युइन नहीं है, क्योंकि कोई भी शिक्षक अपने बच्चों को भड़काता नहीं है। क्योंकि जो रियल शिक्षक होता है वो अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है, उन्हें गिराता नहीं है।
इसमें पटना वाले जो खान सर हैं वो सामान्यतः भारत में शिक्षा के लिए एक क्रांति लेकर आए। उन्होंने सबसे कम फीस में पढ़ाना शुरू किया, ना कोई नहीं पढ़ा पा रहा था, लाखों रुपए ले रहे थे, उन्होंने 10,000 5,000 में पढ़ाना शुरू किया। ये शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति थी। शायद मैं एक बात को कहूंगा कि मैं भी आज कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर 1,000-2,000 रुपए में IAS की PCS की तैयारी करवाता हूं, तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन जो था ना, वो कहीं ना कहीं मार्केट में खान सर द्वारा पहले क्रिएट किया जा रहा था। और आज बहुत सारी कोचिंग और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कम फीस पर पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये कंपटीशन मार्केट में है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बच्चा कम फीस पर बेहतर क्वालिटी ले सकता है। अब ऐसे में शिक्षक को डिटेन करना, अध्यापकों को जेल में बैठा देना, थाने में बैठा देना, तो गलत है ना। जब तक कोई जांच ना हो जाए तब तक। बलात्कारी बाहर रोड पर घूम रहा है, प्यारे बाहर रोड पर घूम रहे हैं जमानत ले लेके, और शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार। वैसे जेल जाना और जेल न जाना ये एक अलग मुद्दा है। केवल किसी को डिटेन करने से या गिरफ्तार करने से कोई अपराधी साबित नहीं होता जब तक कि न्यायपालिका उसे अपराधी साबित ना कर दे। तो मैं तो सभी छात्रों से कहूंगा जो BPSC के छात्र हैं, वो आप निश्चिंत रहें, आप परेशान ना हो, आपकी हक की आवाज उठाई जाएगी और सामान्यतः सभी शिक्षक आपके लिए उचित मांग रखेंगे और रख भी रहे हैं। इसलिए किसी भी छात्र को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं और पूरी कुमार एडुटेनमेंट फैमिली सभी बच्चों के हित के लिए आगे खड़ी है, और जब आवश्यकता पड़ेगी तब हम बच्चों के सामने प्रस्तुत होंगे। और कभी भी बच्चे हमसे आधी रात में भी संपर्क कर सकते हैं यदि उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो। यहीं तक रखता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।